भारत तथा विश्व। देखो कल आपको बताया था भारत की स्थिति के बारे में, भारत तथा विश्व कल बताया था, आपको पढ़ाया था थोड़ा सा। देखियो विश्व में कुल महाद्वीप बराबर 7 महाद्वीप हैं भाई कुल विश्व में। कितने हैं? 7। तो देखो कौन कौन है सब। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, और 7वें नंबर का है वो है अंटार्कटिका। देखो साहब, ये अंटार्कटिका है ना, ये तो बर्फ से ढका रहता है हमें। किससे ढका रहता है? बर्फ से ढका रहता है अंटार्कटिका। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, ये विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं। देखो हमारा ये जो भारत है ना, हटा दो इसे। हमारा ये जो भारत है ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत एशिया महाद्वीप के एशिया महाद्वीप के पूर्वी और पश्चिमी के मध्य भाग में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है।
दक्षिणी विस्तार है, ठीक है सर। अच्छा, देखो हमारा भारत देश एशिया महाद्वीप के पूर्वी और पश्चिमी भाग के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। यहाँ तक आप समझ गए। अब हम ये बात यहाँ से आगे और ज्यादा समझेंगे कि हमारा भारत जब एशिया महाद्वीप में स्थित है तो एक तो हमको ये देखनी है भारत की पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है और उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, ठीक है, ये देखनी है हमको। तो देखो एक कच्चा चित्र बनाएंगे हम। कैसा चित्र बनाएंगे? कच्चा चित्र। वैसे मैंने आपसे कल भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं, एक मानचित्र लेकर के आना बाजार, और जब अपनी क्लास शुरू हो जाती है ना तो उस मानचित्र को खोल करके बैठ जाइए आप। फिर आप देखो शायद समझने की जो आपकी शैली है वो और बढ़ जाएगी और आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। आपका इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा। आपका इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा। भाई देखो अब काम तो आपका ही करना पड़ेगा। ये आपका कच्चा चित्र है और ये दिशा है पूरब और ये दिशा है पश्चिम, ये दिशा है उत्तर और ये दिशा है दक्षिण। ये दिशा कौन सी है तुम्हारी? दक्षिण दिशा है, ठीक है सर। ये तुम्हारी दक्षिण दिशा है। देखो पूरब में तो अरुणाचल प्रदेश है, ये अरुणाचल, और सुदूर पश्चिम में पड़ता है गुजरात। अरुणाचल प्रदेश से लेकर के और गुजरात तक, कहां से लेकर के कहां तक? अरुणाचल प्रदेश से लेकर के और गुजरात तक 2933 किलोमीटर है। ये कितने किलोमीटर है? 2933 किलोमीटर, ठीक है सर। थोड़ा इसको और बढ़ा देते हैं। उनतीस सौ 33 किलोमीटर पूरब से और किसकी? पश्चिम की दूरी है। देखो उत्तर में जम्मू कश्मीर है, J&K, J&K जम्मू कश्मीर है, और यहाँ है तमिलनाडु। तमिलनाडु दक्षिण में क्या है? तमिलनाडु। इसकी जो दूरी है वो है 3214 किलोमीटर। कितनी है? 3214 किलोमीटर, ठीक है। तो भारत की पूरब से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर। भारत के पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है, पश्चिम में गुजरात है, उत्तर में जम्मू कश्मीर और दक्षिण में तमिलनाडु, ठीक है सर। देखो मैंने आपको बताई थी जाम्बोत्तर रेखा, मानस रेखा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के यहाँ से निकल करके गई है, नैनू नामक गांव से गई है। ध्यान रखना है आपको।
देखो ये पश्चिम और उत्तर है, उत्तर पश्चिमी तो है एक, उत्तर पश्चिम है, उत्तर पश्चिम में भारत के में ये तो है सब पाकिस्तान, और यहां फिर पड़ जाता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान तो भारत के उत्तर पश्चिम में क्या है, पाकिस्तान, यहां तक लगती है इसकी सीमा गुजरात का, उधर को जम्मू कश्मीर है। देखो साहब, ये हमारा उत्तर पूर्व कहलाएगा ना, तो उत्तर पूर्व में ये तो हो गई चीन का, और ये हो गया नेपाल, चीन और नेपाल, ठीक है सर। देखो सर, यहाँ भूटान और हो गया भूटान, वो ना मानचित्र आपके पास है तो उसमें देखना, नहीं है तो आज ले आना। देखो आजादी से पहले ये क्षेत्र भी भारत में ही था और ये क्षेत्र भी भारत में ही था, लेकिन 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो अंग्रेज आजाद करते समय एक हमसे कह करके गए थे, छूट करके गए थे, क्योंकि सांप्रदायिक भी तो वो करके चले गए थे, आपको पता है। उन्होंने कह दिया कि जो लोग भारत में रहना चाहें वो भारत में रह सकते हैं, और पाकिस्तान का अलग विभाजन करके गए, निर्माण कर दिया पाकिस्तान, एक अलग राष्ट्र बना दिया। आप चाहो तो भारत में रह सकते हो, चाहो पाकिस्तान में रह सकते हो, या अपने आप को आजाद भी रख सकते हो। इसको आगे पढ़ाएंगे जब भारत का एकीकरण होगा। जब ये जो पाकिस्तान है आज, ये आज जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश, ये बांग्लादेश 1971 से पहले पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। ये तो पश्चिमी पाकिस्तान हो गया, ये पूर्वी पाकिस्तान होगा, अर्थात ये पाकिस्तान का ही था। लेकिन 1971 में भारत और पाकिस्तान का एक युद्ध हुआ, जिसमें इन लोगों ने अपने आप को आजाद कराने के लिए भारत से भी सहायता मांगी। भारत सरकार ने इनकी भी सहायता करी, युद्ध भी लड़ा, और ये जो पहले पूर्वी पाकिस्तान था इसको अलग राष्ट्र बना दिया, बांग्लादेश। ठीक है सर, तो आप ध्यान रखना, बांग्लादेश दक्षिण पूर्व में बांग्लादेश है, और उत्तर पूर्व में चीन है, नेपाल है, भूटान है। ठीक है सर। देखो ये बंगाल की खाड़ी है, मैंने कल भी आपको बताई थी, बंगाल की खाड़ी, सागर है जो तुम्हारा बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और ये है भैया अरब सागर, अरब सागर। ठीक है, देखो ये दक्षिणी दिशा है ना, और यहाँ देखो भारत का ही है, ये बिल्कुल बगल में देखो, आप बच्चा से बैठा रहता है हमेशा नक्शा में, ये श्रीलंका है, श्रीलंका। और फिर और दक्षिण में जाते हैं मालदीव और पड़ता है, मालदीव दक्षिण में और जाएंगे, जैसे क्या पड़ता है, मालदीव पड़ता है। अब बारी आती है कि ये जो एशिया महाद्वीप है, तो यूरोप महाद्वीप, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका वगैरह, अफ्रीका वगैरह, ऐसे जो और जो दूसरे महाद्वीप हैं, उनसे भारत का संपर्क, जो कि एशिया महाद्वीप में भारत प्राचीन काल से रहा है, संपर्क रहा है भारत का प्राचीन काल से ही यूरोप और अमेरिका के देशों से। देखो पहले ये जो संपर्क था, ये जो पहले संपर्क था, ये भूभाग से आते थे, लोग बाग भूमार्ग से आते थे। भूमार्ग का मतलब जानते हैं आप, मतलब जैसे आज सड़कें बनी हुई हैं पृथ्वी पर, रास्ता बने हुए हैं, उन रास्तान से आते थे, सड़कों से आते थे, भूभाग से आते थे।
अब भूभाग से आते थे तो भैया बहुत पैदल चल करके अपने निजी छोटे छोटे से वाहन होते थे उनके पास, गाड़ी वगैरह, बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी, रथ गाड़ी, घोड़ा गाड़ी है, उनसे आते थे। बड़ा चलना पड़ता था, बड़ा परिश्रम करना पड़ता। पहले जल मार्ग का विकास नहीं हुआ था, समुद्री जल मार्गों की उनको जानकारी भी नहीं थी। ठीक है सर। अब देखो धीरे 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 समय जैसे गुजरता गया तो उन लोगों को समुद्री मार्ग की भी जानकारी हो गई, और अब समुद्री मार्ग से भी वो भारत आते जाते रहते थे। भारत आते जाते क्यों रहते थे, पहले ये बात समझनी पड़ेगी हमको। देखो, भारत की जलवायु कृषि के लिए बड़ी उपयुक्त है, और यहाँ पहले से यहाँ लोग कृषि करते आए, खेती बाड़ी का काम करते थे। और जब खेती बाड़ी का लोग काम करते थे तो भाई खेती बाड़ी में तो गरम मसाले की खेती करते थे। किसकी कृषि करते थे? गरम मसाले की कृषि करते थे। जैसे तुम्हारी लौंग है, इलायची है, मिर्च है, अजवाइन है, धनिया है, सबकी खेती करते थे। एशिया महाद्वीप में भारत कृषि की दृष्टि से बहुत संपन्न देश था, और यूरोप महाद्वीप और अमेरिका महाद्वीप के जो देश थे, जहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, जहाँ सर्दी पड़ती है, जहाँ सर्दी ज्यादा पड़ती है, जो ठंडा इलाका रहता है, ठंडा जब इलाका रहता है तो वहाँ के निवासी गर्म भोजन करते हैं, अर्थात वो गर्म भोजन करते थे, मांसाहारी भोजन करते थे। और मांसाहारी भोजन के लिए, मांस को पकाने के लिए गरम मसाले इनकी जरूरत पड़ती थी। तो वो लोग भारत में आते थे, काली मिर्च, लौंग, अजवाइन, सौंफ, धनिया, दुनिया भर के गरम मसाले जो भारत में उगते थे, और उनको खरीद करके ले जाते थे वहाँ अपने देश में, और अपना जीवन यापन करते थे। इसके साथ साथ देखो, भारत में गरम मसाले इनकी खेती तो होती थी, और हाथ से चरखा चलता था, कपड़ा बनाया जाता था, कपड़ा, कालीन बनाई जाती थी, ऊनी कपड़ा, टेरिकोट का सारे है, ये बनता था। तो तन ढकने के लिए कपड़ा भी चाहिए, कपड़ा भी यहाँ से ले जाते थे। जब भारत में विदेशी लोग आते थे और जाते थे, आते थे जाते थे, तो बताओ, जब लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो उनकी संस्कृति भी भारत में आ रही है कि नहीं आ रही है? भारत की संस्कृति को देख रहे हैं अपने वहाँ, उसको ले जा रहे हैं कि नहीं ले जा रहे हैं? धोती कुर्ता पहनते थे, धोती कुर्ता पहनने शुरू कर दिए। पैंट पुरसेट पहनते थे, यहाँ पैंट पुरसेट पहनना शुरू कर दिया। उनकी रहन सहन का प्रभाव भी, उनकी बोली भाषा का प्रभाव भी भारत के लोगों पर पड़ने लग गया, भारत के लोगों का प्रभाव भी उन पर पड़ने लग गया था। तो संस्कृतियों का आदान प्रदान होने लग गया, स्थापत्य कला का आदान प्रदान हो गया। जैसे हमारे यहाँ लोग मकान बना करके रहते थे, अब यूरोप और अमेरिका में भी हमारे तरह ही मकान बनाने लग गए। वहां जैसे मकान बनते हैं, ऐसे मकान हमारे भारत में बनने लग गए सब। ठीक है, देखो, गुंबद बनने लग गए, मीनारें बनने लग गई। ये सब किसकी वजह से हुआ? ये सब इस आवागमन की वजह से ही तो हुआ। भारत में इस यूरोप अमेरिका के लोग आते थे, व्यापारी बन के, और व्यापारी बन करके जब आते थे, सामान को ले जाते थे, अपने वहां बेचते थे। समझ में आई कि बात नहीं आती? ठीक है सर। देखो, वर्तमान में भारत में, इनको मिटा दूं आप कहें तो? मैं नहीं मिटाऊं तो फिर इधर की तरफ लिख दूं, हैं इधर की तरफ। वर्तमान में भारत में कुल
राज्य हैं 28 राज्य हैं। जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया है। और केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश हो गए भैया, केंद्र शासित प्रदेश हो गए 9। राज्य कुल कितने हैं? 28 और केंद्र शासित प्रदेश हैं 9। देखो भारत की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर पश्चिम बता दिया आपको। उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान के साथ, तथा पूर्व में म्यांमार, बर्मा को कहते हैं, बांग्लादेश के साथ बता दिया आपको। हैं दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव, ये दक्षिण में बता दिया आपको। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि, ये पाक जल मधुमंद कहते हैं इसको, पाक जल संधि भी कहते हैं, इसका नाम है। ये भैया ये क्या है? समुद्र है और समुद्र है ये, ठीक है। तो यहाँ पुल बना हुआ है। ये राम सेतु के बारे में बताते हैं। ये राम सेतु कुछ ऐसा बताते हैं कि जब भगवान श्री राम जानकी जी का पता लगाने के लिए इस श्रीलंका में गए थे, जो पहले लंका थी, तो उन्होंने एक क्या बनाया था? एक पुल बनाया था कि नहीं बनाया था? राम सेतु, ये पुल है राम सेतु। कुछ ऐसा बताते हैं कि रामायण काल में ये भगवान राम ने वानरों की सेना से और उस समुद्र में पुल बनवाया था, जिस पे होकर के और वो श्रीलंका में गए थे, और जो पहले लंका थी और वहाँ युद्ध हुआ था, रावण को मार करके राक्षसों का नाश करके आए थे, ऐसा बताते हैं कुछ हैं। तथा मन्नार की खाड़ी है, मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। अपनी एटलस में एशिया के मानचित्र में देखा है कि आपने कि भारत कैसा अलग दिखाई देता है। भैया एक फिर दोबारा कह रहा हूं मैं, एक मानचित्र तो आपको लाना ही पड़ेगा भाई। क्या लाना पड़ेगा? मानचित्र। अच्छा सा, अब थोड़ी सी मैं आपको एक और नई जानकारी दी थी कि 1947 से पहले भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, एक प्रांत और दूसरी थी रियासत। लॉर्ड वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज संधिकारी अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे। देखो ये वायसराय होते थे ना, वायसराय, ये तो प्रांतों पर शासन करते थे, और रियासतों का शासन स्थानीय शासकों द्वारा पैतृकता के आधार पर अंग्रेजी शासकों की प्रभुसत्ता मानकर स्वायत्तता से किया जाता था। यहाँ के राजा ही अंग्रेजों के प्रतिनिधि के रूप में काम करते थे, राज्य करते थे रियासतों का, और वो कर उगा करके अंग्रेजों को देते थे, अंग्रेजों की बैठाई हुए थे। एक बात तो ये ठीक है सर। दूसरी बात और देखो, दूसरी बात यह है कि पश्चिमी और पूर्वी तटों पर केंद्र शासित क्षेत्रों की क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य। तो देखो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है वो है राजस्थान, ठीक है सर, और सबसे छोटा है वो है गोवा, ठीक है। जनसंख्या के बारे में तो यहाँ बताया नहीं है, वैसे जनसंख्या के बारे में जब बात आई, जब हम आपको जनसंख्या के बारे में बता देंगे, क्योंकि हम क्षेत्रफल के बारे में दिया गया, जनसंख्या का शायद अगले उसमें मिलेगा, अगले चैप्टर में। देखो 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच 7000 किलोमीटर की जो दूरी थी वो कम हो गई।
जब सुएज नहर खुल गई तो अब यूरोप के लोग सुएज नहर के माध्यम से, जल मार्ग के माध्यम से भारत में आने जाने शुरू हो गए और वो 7,000 किलोमीटर का फेर था जो कम हो गया। देखो ये जो ये रेखा बताई थी मैंने यहाँ उत्तर रेखा, ये 82.5 डिग्री है भैया, 82.5 डिग्री यहाँ उत्तर रेखा है, ध्यान रखना है जो मानक समय है। ठीक है सर, ठीक है सर। अब इसके बाद ये चैप्टर तुम्हारा यहीं खत्म है। अगला पाठ है तुम्हारा भारत का भौतिक स्वरूप, और इसको पढ़ाएंगे अब कल।